सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की आज कक्षा संख्या 45 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 44 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। आज हम 45 क्लास को पढ़ेंगे और पीछे की कक्षाएं आप देखना चाहें प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरण। ठीक है, आप सभी कक्षाएं क्रमानुसार देख सकते हैं। चलिएगा, गत कक्षा में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था और हमने आपको 28, 29 और 30 ये 3 श्लोक पढ़ाए थे। इनका उच्चारण शुद्ध कराया था और अर्थ भी बताया था आपको। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को और उपदेश दे रहे हैं। आइएगा, आज की कक्षा में हम 1 से 2 श्लोकों का उच्चारण शुद्ध करना सीखते हैं और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आइए, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि भाई सुनो और सुनो। अर्जुन को थोड़ा सा धैर्य दे रहे हैं कि भाई धैर्य रखो, धैर्य को धारण करो, मेरी बात को मानो, तुम मुझे पूरा भगवान ही मानो, मैं तुम्हारा भगवान हूं, ये मानिएगा। ठीक है, जब कोई अधिक निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, ठीक है, विचारों से मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं रहती है, तब कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को उसके समक्ष भगवान बन के ही प्रस्तुत करता है, क्योंकि उस आदमी की स्थिति ऐसी होती है कि वो जब तक सामने वाला भगवान नहीं बनेगा, अपने आप को भगवान नहीं बताएगा, तब तक सामने वाला सुनेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा है। अब वो सामने वाला कहता है मैं भगवान ही हूँ, भगवान का स्वरूप हूँ, तो उसकी बात जल्दी समझ में आ जाती है। परंतु ये वास्तव में सैद्धांतिक बात नहीं है ऐसा, परंतु सामने वाले को ठीक करना है, उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करना है, तो ऐसा करना पड़ता है समाज में। ये एक प्रकार की नीति है। वही नीति भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनाई है कि अर्जुन को समझाने के लिए, उसकी निराशा को दूर करने के लिए, उसकी मानसिक स्थिति जो डमाडोल हो गई है उसको ठीक करने के लिए कुछ देर के लिए नीति पूर्वक कि भाई ये लड़ेगा तभी धर्म की विजय होगी, अन्यथा दुर्योधन जीत जाएगा। इसलिए चलो मैं अर्जुन के सामने ऐसा कहता हूं कि मैं ही भगवान हूं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने यह कहा नहीं वास्तव में कि मैं ही भगवान हूं, और हो भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो कभी शरीर धारण करते ही नहीं है, कभी नहीं करते शरीर धारण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक कथानक के रूप में ये चीजें प्रस्तुत की जाती हैं भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी सीधे शरीर धारण कर लिया, शरीर धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जी शरीर धारण क्यों करेंगे? भगवान ही है, आत्मा परमात्मा है, तो परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, ऐसा वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, गीता कहते हैं, गीता भी कहती है एक तरह से। ठीक है, परंतु ये नीति है सामने वाले को ठीक करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया है, बिल्कुल सही किया है। आइएगा, कहते हैं ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ठीक है, अब मेरे साथ बोलिएगा 3 बार। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ते मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ते मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ते मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ठीक है, आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं क्या कहता है ये श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से कहा गया है, अर्थात ये भाव कहा गया है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोले हैं, तो संवाद है, उसको बाद में श्लोकबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, कहते हैं कि ये मे मतम इदम नित्यम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन सुनो कि ये मानवाः माने जो मनुष्य मे मतम का माने मेरे सिद्धांतों को, मेरी नीतियों को, ठीक है, मेरी बातों को इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति माने इस मेरे विचार को, मेरे सिद्धांत को, मेरी नीतियों को नित्यम माने हमेशा, अनुतिष्ठन्ति माने जीवन में अपनाते हैं। ठीक है, जीवन में अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की नीति क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी का मत क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी का मत यही है कि शत्रु को, अधार्मिक शत्रु को, ध्यान दीजिएगा, शत्रु अकेला नहीं, अधार्मिक शत्रु को नीति पूर्वक नष्ट कर देना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण जी की नीति है। तो कह रहे हैं कि मेरा मत तो यही है, मेरी नीति तो यही है, और मेरी नीति को जो मानते हैं, जो हमेशा मान के चलते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में कि वे लोग श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः। और मेरी नीतियों को कैसे मानते, मेरे विचार को, मेरे सिद्धांत को कैसे मानते? कहते हैं किसी से द्वेष ना करते हुए, अनसूयन्तः। ठीक है, अनसूयन्तः माने ये नहीं कि मैं उससे द्वेष कर रहा हूं, मुझे ईर्ष्या है इसलिए मैं उसको मार दूं, उसका नाश कर दूं। ठीक है, ऐसा नहीं। अनसूयन्ता माने ईर्ष्या का भाव, असूया का भाव नहीं है मेरा। ठीक है, कहते हैं ऐसा करते हुए, मन बिना असूया, बिना ईर्ष्या आदि के विचार से, श्रद्धावंतः और मेरे प्रति श्रद्धा रखते हुए, ठीक है, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हुए और दूसरों से बिना ईर्ष्या करते हुए और मेरे से भी ईर्ष्या ना करते हुए। ऐसा नहीं कि मेरे विचार को मान रहे हैं और मेरे से ईर्ष्या करें। ठीक है, ऐसा भी नहीं, यहां दोनों प्रकार का अर्थ लगेगा। ठीक है, तो क्या है, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे सभी लोग भी कर्म के द्वारा अपने कर्तव्य कर्मों को करके मुच्यन्ते माने मुक्त हो जाते। सरल अर्थ है। अब हम संस्कृत के विद्वान हैं इसलिए आपको सरल बना दिया। ठीक, तो इसका यही अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो नीति है उसको अपनाना चाहिए और उसी के अपनाने से जीवन का कल्याण है। मुच्यन्ते अर्थात मुक्त होते का मतलब यही है कि दुखों से, कष्टों से बच जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सीधे एकदम मोक्ष में ही चले जाते हैं। ठीक है, मोक्ष को जाने का अलग रास्ता है, मोक्ष को जाने का अलग रास्ता है। हाँ, ये है संसार में रहते हुए अर्थात वो मुक्त रहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त रहते हैं। नीति पूर्वक जो जीवन जिएगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। ठीक है,
चलिएगा आगे कहते हैं कि ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। चलिएगा अब मेरे साथ बोलिएगा लगातार। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। बहुत सुंदर बात कही है बहुत सुंदर बात कही। ताकि ये तु एतद अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, माने जो ईर्ष्या करते हुए, मुझसे ईर्ष्या करते हुए अथवा अर्थात तो मेरे से ईर्ष्या करते हुए, अरे ये तो कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो सामान्य है, ठीक है। तो कहते हैं मेरे से ईर्ष्या करते हुए जो लोग इस मेरे मत को, मेरी नीति को न अनुतिष्ठन्ति माने धारण नहीं करते, मेरी नीति को नहीं मानते, मेरे सिद्धांत को, मेरे विचार को धारण नहीं करते, कहते सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, ठीक है। कहते सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः, ठीक है। कहते हैं सर्व माने सारे, हाँ इस प्रकार से इसका कि सर्व ज्ञान विमूढ़ातान, ठीक है, ऐसा विमूढ़ान तान है, तो ठीक है संध्युरे। तो कहते हैं सारे विषयों में, सारे ज्ञानों में, ठीक है, क्या है, विमूढ़ा माने मोहित, उनको समझ में ही नहीं आता, उनको समझ में ही नहीं आता। तो उन, क्योंकि वो मेरे मत को मानते नहीं, मेरे बात को मानते नहीं है, मेरे से ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे क्या है, हे अर्जुन तुम विद्धि माने जानो, नष्टान अचेतसाह, अचेतसाह नष्टान माने
वो मानिएगा बिना चिंतन किए ही नष्ट हो, जो नष्ट हुए हैं। तो बिना चिंतन के कार्य करेंगे, अच्छी बातों को नहीं मानेंगे तो नष्ट ही है। तो ऐसे लोगों को तो नष्ट हुआ ही मानो, जो मेरी बात को नहीं मान करके सभी विषयों में विमूढ़ रहते हैं, अर्थात भ्रमित रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग तो मानिएगा नष्ट ही हैं। तो ये सारे कौरव पार्टी के लोग हैं, कौरव पार्टी के लोग हैं, वो सारे मेरे मत को मानते ही नहीं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। तो ये तो मानो नष्ट ही हो गए, और नष्ट ही हो गए बाद में, भाई मारे गए वो नष्ट ही हो गए। तो अर्जुन ऐसा ही जान तू, ये मेरी बात नहीं मानते और तुम भी नहीं मानोगे, तुम भी हो जाओगे नष्ट। इसलिए मेरी बात को माने धमका दिया अच्छा भगवान श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो लोग मेरी बात को, मेरे मत को नहीं मानते हैं, वो वास्तव में अर्जुन उनको तू मानिए नष्ट ही हो गए, नष्ट होने वाले जल्दी से। ठीक है, ऐसे मूढ़ लोग हैं वो। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि आपको और जल्दी जल्दी छोटी छोटी वीडियो बना करके देने में आपको भी सुनने में सुविधा रहती है। ठीक है, आज 2 श्लोक कर दिए, आगे की कक्षा में आपको और 2 कराएंगे। इस प्रकार से 2-2 श्लोक रख लेते हैं आगे हम। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।